की सेवा में लगे रहने के लिए प्रभु ने इस कलीसिया को अवसर दिया और इसमें एक दिन शामिल होने के लिए मुझे भी अवसर दिया, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। सीधा मैं परमेश्वर के वचन की सेवा में जाना चाहता हूँ। प्रार्थना के हालत में हम प्रभु के वचन को सुनेंगे। दिन के सभा में हमने देखा प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों से कहा, इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुए थे मैं हूँ। उस वचन को सुनकर यहूदी लोग गुस्सा करने लगे, उनको समझ में नहीं आया। लेकिन हमने उत्पत्ति के पुस्तक से लेखा कि यीशु मसीह का वचन सच था। हालेलुया, हालेलुया। शाम को उसी वचन के साथ कुछ और वचनों को हम देखेंगे। आइए हमारे बाइबल को खोलेंगे। संत लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय उसका 27 वचन हम पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 24 वर्स 27। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 27 वचन। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। मूसा से आरंभ करके सब भविष्यवक्ताओं के वचनों को लेकर प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को समझा दिया। अपने बारे में यीशु मसीह ने चेलों को समझाया। यीशु मसीह के मृत्यु के बाद चेले तितर बितर हो गए थे। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय में उनमें से 2 चेलों के विषय में लिखा है। यरूशलेम को छोड़कर यमौस नामक जगह में 2 चेले जा रहे थे। वो बहुत उदास होकर जा रहे थे क्योंकि उन्होंने सोचा कि यीशु मसीह का देहांत हो गया, अब उनके लिए कोई आशा नहीं रहा। उनको ये नहीं पता था कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठ गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनके साथ चलने लगे। जी उठा यीशु उनके साथ चलते चलते मूसा के वचनों से लेकर भविष्यवक्ताओं के वचनों के द्वारा अपने बारे में जो भी वचन पुराने नियम में लिखा था वो सब उनको समझाने लगे और उनके आंखों को खोल दिया। आखिर में उनको पता चल गया जो हमसे रास्ते में बात कर रहे थे वो कौन था? यीशु मसीह था। तुरंत यीशु मसीह गायब हो गया। मेरा विषय ये है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में पूरा बाइबल में लिखा है। ना केवल सुसमाचारों में, ना केवल पौलुस की पत्रियों में, पुराना नियम के हर एक पुस्तक में, हर एक अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे वचन ऐसे हैं जो यीशु के बारे में सीधा लिखा गया है, एकदम से हमें पता चल जाता है। उन वचनों को अभी हम नहीं देखेंगे। हम उन वचनों को देख रहे हैं जो यीशु मसीह के बारे में एक सीक्रेट के रूप में, गुप्त रूप में, सूचना के रूप में, चिन्ह के रूप में लिखा है। हालेलुया। यीशु के बारे में स्पष्ट में लिखा है भजन संहिता 16 में, भजन संहिता 22 में, यशायाह नबी के पुस्तक अध्याय 53 में और यिर्मयाह नबी के पुस्तक में, जकरिया नबी के पुस्तक में। ऐसे बहुत सारे वचनों को हम देखते हैं। और मूसा के पुस्तक में भी यीशु के बारे में एकदम स्पष्ट रूप से हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ऐसा एकदम स्पष्ट रूप से वहां यीशु के बारे में लिखा है। हालेलुया। सुबह के समय हमने देखा उत्पत्ति के पुस्तक में यीशु के बारे में लिखा है। स्त्री के संतान के रूप में हमने यीशु को देखा। उत्पत्ति 22 में हालेलुया इसहाक की जगह में बली हुई मेमना के विषय में हमने यीशु मसीह को देखा। आइए हम देखेंगे उत्पत्ति के पुस्तक 50 अध्याय में। मेरे साथ खोलिए उत्पत्ति के पुस्तक 50 अध्याय उसका 20 वचन हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 50 की 20 हम पढ़ेंगे। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਦਾਇਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਦਾ ਦਾਇਆ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ है। यूसुफ अपने जीवन के अंतिम समय में अपने बाकी 11 भाइयों को पास बुलाकर उनसे इस वचन कहा। उन्होंने ये कहा, आपने मेरे विरुद्ध बुराई की
बुराई का विचार किया, लेकिन परमेश्वर ने उस बात को हम सबकी भलाई में बदल दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे आपसे पहले मिस्र देश में इसलिए भेजा ताकि मेरे द्वारा हम सबके प्राण बच जाए। हालेलुया। हालेलुया। यूसुफ के जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह के चिन्ह को देखते हैं। हालेलुया। मुझे विश्वास है आप सभी यूसुफ के बारे में जानते हैं। याकूब के पुत्र था यूसुफ। याकूब यूसुफ से बहुत प्यार करता था, इसलिए यूसुफ के भाई लोग यूसुफ से नफरत करते थे। यूसुफ की जिंदगी के बहुत सारी घटनाएं यीशु मसीह के जीवन के घटनाओं के साथ तुलना करते हैं, उसके साथ समानता है। एक बार अपना पिता याकूब यूसुफ के हाथ में रोटियां और खाने की चीजें भेजा और उनसे कहा, ये सब लेकर अपने भाइयों के पास जाओ जो दूर में भेड़ बकरियों को चरा रहे हैं। और यूसुफ उन खाने की चीजों को लेकर अपने भाइयों से भेंट करने के लिए गया, लेकिन जैसे भाइयों ने दूर से देखा कि यूसुफ आ रहा है, भाइयों ने उनके विरुद्ध सोचने लगे और उनके जीवन को हानि करने के लिए उन्होंने सोचा। उन्होंने उनको स्वीकार नहीं किया। हालेलुया। बाइबल में यीशु मसीह के बारे में ऐसे लिखा है, यीशु मसीह ने अपने लोगों के बीच में आया, लेकिन अपने लोगों ने यीशु को इनकार कर दिया। जैसे यूसुफ के खुद के भाई लोग यीशु का उनका इनकार कर दिया, वैसे यीशु मसीह जैसे यहूदी बनकर यहूदियों के बीच में आया, लेकिन यहूदी लोगों ने यीशु मसीह का तिरस्कार कर दिया। हालेलुया। रोमियो के पत्री में ऐसे लिखा है, इसलिए कि यहूदियों ने यीशु को तिरस्कार किया, परमेश्वर ने अन्य जातियों को मौका दिया कि वो यीशु को अंगीकार करे और यीशु पर विश्वास करके अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हम सब अन्य जाति थे और हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए इसलिए मौका मिला कि यीशु के अपने लोगों ने यीशु का इनकार कर दिया। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं यूसुफ के भाइयों ने उनको मिस्र देश में बेच दिया, एक गुलाम के रूप में मोवाब के व्यापारियों के हाथ में बेच दिया। हालेलुया। कुछ चांदी के सिक्के लेकर उनको गुलाम कर दिया। हालेलुया। यीशु मसीह के जीवन में भी हम इस बात को देखते हैं। यीशु के 12 चेलों में से एक था यहूदा। उसने क्या किया? 30 चांदी के सिक्के के लिए यीशु के साथ धोखा किया है। हालेलुया। उसके बाद यूसुफ को एक कुएं में डाल दिया, वहां से उन लोगों ने निकालकर मिस्र देश में बेच डाला और मिस्र देश में जाकर उनको जेल में जाना पड़ा, बहुत दुख सहना पड़ा, बहुत मारपीट कष्ट उठाना पड़ा। हालेलुया। यीशु के जीवन में भी हम देखते हैं इतना सारा दुख यीशु मसीह ने हम सबके लिए सह लिया। हालेलुया। एक छोड़कर 40 कोड़े यीशु ने खाया। हालेलुया। यीशु के दाढ़ी से एक एक रोम खींच खींच कर निकाल दिया गया, यीशु के मुंह पर थूक दिया गया और यीशु के हालेलुया यीशु के ऊपर बहुत सारे हालेलुया दुख और दंड लोगों ने दे दिया, लेकिन यीशु ने ये सब कुछ चुपचाप सह लिया। हालेलुया। हालेलुया। यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं उसके जीवन में परीक्षा आए। जब पोतीफर के घर में वो काम करते थे उसके जीवन में परीक्षा आए, लेकिन यूसुफ उस परीक्षा के ऊपर विजय पाया। हालेलुया। मत्ती रसूल समाचार 4 अध्याय में यीशु की परीक्षा करने के लिए हालेलुया रेगिस्तान में शैतान यीशु के पास आया। एक के बाद एक बहुत सारे परीक्षाएं 40 दिन तक करता रहा। आखिर में मुख्य 3 परीक्षाएं उसने लेकर आया, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह इन सारे परीक्षा के ऊपर विजय पाया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के जीवन में कोई पाप नहीं था।
हालेलुया। हालेलुया। इसलिए नहीं कि पाप करने के मौका नहीं था, इसलिए नहीं कि पाप करने का परीक्षा नहीं आए, प्रलोभन नहीं आए, नहीं। वचन कहते हैं हमारे जैसे हर एक बात में, हर एक पाप में यीशु के साथ भी परीक्षा हुई, लेकिन हालेलुया यीशु मसीह पाप के सारे परीक्षाओं के ऊपर विजय पाकर पवित्र जीवन जीकर इस दुनिया में हमारे लिए नमूना बन गया। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहते हैं यीशु निष्पाप जिंदगी जिया। यीशु मनुष्य बनकर जरूर आया, लेकिन मनुष्य के अंदर पाए जाते कोई भी पाप यीशु के जीवन में नहीं रहा। हालेलुया। 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 दुनिया में ऐसे कोई मनुष्य नहीं था, हालेलुया, आने वाले समय में भी कोई नहीं होगा जिसने एक भी पाप नहीं किया होगा, ना सोच में, ना विचार में, ना बातचीत में, ना काम में। हालेलुया यीशु ने पाप किया। हालेलुया यीशु एकदम निष्कलंक और निष्पाप जीवन इस दुनिया में जिया। हालेलुया हमारी परीक्षाओं में वो हमारे साथ देने वाला परमेश्वर है। इब्रानियों के पत्र में ऐसे लिखा है हमारे लिए ऐसा महायाजक हमें दिया गया है जो हमारे परीक्षाओं में हमारे साथ देता है। हालेलुया जो हमें अच्छा से समझ लेता है। हालेलुया आप भी, हालेलुया आपके जीवन में भी जब परीक्षाएं आते हैं, जब आप गिर जाते हैं, हालेलुया यीशु मसीह आपको सहायता कर सकता है। हालेलुया यीशु कहते हैं मैंने पाप के ऊपर विजय पाया तो आप भी पाप के ऊपर विजय पा सकते हैं। हालेलुया। 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 परमेश्वर की हालेलुया आमीन ये वरदान हमारे अंदर है कि प्रभु ने न केवल हमारे पुराने पापों को माफ किया, प्रभु ने यह भी वरदान हमें दिया है जितने भी पाप की परीक्षा हमारे जीवन में होते हैं उसके ऊपर विजय पाने का अधिकार भी यीशु ने हमें दिया है। हालेलुया। पुराना नियम और नया नियम के बीच में ये बड़ा अंतर है। पुराना नियम में यदि कोई पाप करते तो उसके बाद पाप के प्रायश्चित के लिए बलि चढ़ाना होता। हालेलुया लेकिन पाप से लड़ने के लिए, पाप से बचने के लिए पुराने नियम में उनके सामने कोई रास्ता नहीं था। लेकिन हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रभु ने हमारे सारे पापों को माफ कर दिया और साथ साथ आने वाले समय में भी जो भी पाप की परीक्षा आएंगे, पाप का सामना करके उसके ऊपर विजय पाने का अनुग्रह भी प्रभु हमें देते हैं। हालेलुया। 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 यीशु ने कहा मैं स्वर्ग में जा रहा हूं और जाने के बाद पिता से विनती करके एक सहायक तुम्हारे पास भेजूंगा। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, वो हमारे अंदर वास करके पाप और धार्मिकता के विषय में हालेलुया हमें हालेलुया समझाते रहेंगे और पवित्र जीवन के ओर हमें लेकर जाएंगे। आइए हम पवित्र आत्मा के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया जिन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया आज ही पुकार पुकार के उस पवित्र आत्मा को बुलाइए। मुझे इस पवित्र आत्मा चाहिए, मैं पवित्र जीवन बिताना चाहता हूँ। हालेलुया वो पाप के ऊपर विजय पाने के लिए हालेलुया हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हर एक हृदय खुल जाए, हर एक दिल खुल जाए, हर एक जुबान खुल जाए। हालेलुया ओ यीशु के पवित्र आत्मा के काम हर एक जीवन में हो जाए। हालेलुया जिन्होंने आत्मा को नहीं पाया वो आत्मा को पाए। हालेलुया अन्य भाषा के चिन्ह के साथ पवित्र आत्मा हमारे बीच में उतर आ जाए, एक एक के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आ जाए। ओरी बाबा शब्द रबला बरगला मन बसिया थुलर गदल गदगदन गसिया रिबला बला बला बराबदने अधिकार देने वाला पवित्र आत्मा, सामर्थ्य देने वाला पवित्र आत्मा, पवित्र करने वाला पवित्र आत्मा, ओ शुद्ध करने वाला पवित्र आत्मा। ओ हालेलुया 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 हर एक के जीवन में आ जाए, हर एक के जीवन में आ जाए। कबूतर के समान जैसे यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया, ओ हालेलुया आज पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में उतर आ जाए। हालेलुया 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 प्रभु का धन्यवाद कीजिए, प्रभु की आराधना कीजिए। रुबाला बारा बाला बारा गशमला मला 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 रुखली में या शब्द लबरा लिखला बला रिबला बदना
चूरा दल रे गडब शब थल बल बर बल रिगल बड़ गदब शब हम मन मन मल गल कर गलगस। हालेलुया 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 हालेलुया। लहू की जय लहू की जय लहू की जय लहू की जय लहू की जय। पवित्र आत्मा कई लोगों को छू रहा है। ओ हालेलुया। खाली बर्तन बनकर आप आए, आज भरपूर होकर जाएंगे, भरपूर होकर जाएंगे, भरपूर होकर जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। आत्मा की भाषा, आत्मा की भाषा, अन्य अन्य भाषाएं, अन्य अन्य भाषाएं प्रभु आपके जुबान को छू रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। दोबारा बशिया मोनिया। ग्लोरी ग्लोरी। ओ हालेलुया। महिमा महिमा महिमा। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा के आग, पवित्र आत्मा के आग। हालेलुया। रुबासिया तुनदनया दनदनया। शद्रक मेशक अबेदनगो को हालेलुया जलती आग की भट्टी में डाल दिया गया, लेकिन आग की भट्टी के बीच में एक छोटा प्रकट गया। हालेलुया ओ हालेलुया। पवित्र आत्मा की आग प्रकट हो जाए। रुबादिया शुमिया रिखला रिगला गदन रगदन गटग शियांतु नदनिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आग किसी जीव, आग किसी जीव, भटती जीव। हालेलुया। पेंतिकोस के दिन में प्रेरितों के ऊपर उतर आया पवित्र आत्मा। हालेलुया। रिबादी बादा बदने हर एक के ऊपर उतर आ रहा है, हर एक के ऊपर उतर आ रहा है, हर एक के ऊपर उतर आया। हालेलुया। ग्लोरी 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 ग्लोरी। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अनकंट्रोलेबल पावर। हालेलुया। ओ असीमित सामर्थ, असीमित सामर्थ। हालेलुया। ओ लरबशम थलबरबदनया। हालेलुया हालेलुया। घुटने तक नहीं, कमर तक नहीं। हालेलुया। ओ पूरी तौर पर पवित्र आत्मा की नदी में डूब जाए, आत्मा की नदी बहने पाए। रुबादिया दनादरादर अंदर शयंधुरारी आरामारे आलामशिलनिया। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद। यस 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 यस। ओ हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो। Rasia mala liha mili ala dana 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 le male gada 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 wo shanti la gada gada bala bala wo siam kili bili bili gada la dara dara bale kila mala mala mana dala gada dala dala उठाना ला रहा दला गदा नदा नदा नहीं। पहली शताब्दी के कलीसिया के जैसे जिस प्रकार पहली शताब्दी के कलीसिया में पवित्र आत्मा के वरदान प्रकट हुए थे, उसी प्रकार वो इन दिनों में इस कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा के वरदान प्रभु भेज रहा है। पवित्र आत्मा के वरदान इस कलीसिया के अंदर प्रकट हो जाएंगे। ओ हालेलुया। पहली शताब्दी के समान
uncontrollable power, manifestations of the Holy Spirit, signs and wonders. Hallelujah. 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 Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. और बरकर बर 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 ये पवित्र आत्मा छु ये पवित्र आत्मा छु ये पवित्र आत्मा छु ये पवित्र आत्मा छु वो छु रे नाला बर कैसा और बर ककर वंशम बाला कैसा लोला बर कैसा चला बरा 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 हाला बरा कैसा करा Oh, Jesus, 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 Jesus. Lord, hallelujah. Lord, बरकत तेरा करेगा पवित्र आत्मा को छू रहा है
सामर्थ्य बढ़ रहा है, कायल कर रहा है, शिफा दे रहा है, चूका साफ कर रहा है, उसका असीम सामर्थ्य। हालेलुया। छुटकारा 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 यीशु के नाम में छुटकारा। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा के सामने कोई भी दुष्ट आत्मा नहीं रह सकती। यीशु के नाम में दुष्ट आत्माएं भाग जाए, बदरूहें भाग जाए, सारे बंधन टूट के गिर जाए। यीशु के नाम में लोग आजाद हो जाए। यीशु के नाम में हालेलुया। हर एक दुष्ट आत्माओं से हुक्म है, लोगों को छोड़कर दूर हो जाओ, परिवारों को छोड़कर दूर हो जाओ यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा का स्वागत है, पवित्र आत्मा का स्वागत है, पवित्र आत्मा का स्वागत है। हालेलुया। आमीन 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 आमीन। लोरे बला का तेरे करे 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 बक्का चाहिए। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। और चाहिए तेरी और गाओ बच्चों, और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए। बजाओ। और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए। और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए। और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए।
चाहिए और चाहिए तेरा जलाल। गाओ। और चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए तेरा मज़ा हमें और चाहिए अपनी कुव्वत में और चाहिए तेरा मज़ा हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए आकी बबूरी हमें और चाहिए रूह का मज़ा हमें और चाहिए रूह का मज़ा हमें और चाहिए रूह की हज़ूरी हमें और चाहिए रूह का मज़ा हमें और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए तेरा मज़ा हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए तेरी मर्ज़ी हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए रूह की ममूरी हमें और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए तेरा मज़ा हमें और चाहिए तेरी हज़ूरी हमें और चाहिए रूह का मज़ा हमें और चाहिए तेरी हज़ूरी हमें और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए रूह की ममूरी हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए हालेलुया
शखर बल 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 धबरबो शबर बल बल धन्यवाद सबरबो दबो दबो रबो रबो धबे बबा शबे बबा दबन इंदल द्वार ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ನಮ್ಮದು ಓ ಶಬ ದಬೋ ರಬೋ 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 सबल बल 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 धन्यवाद जी कल बल 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 धन्यवाद सबरबा धबा रबा धन्यवाद धबल बल बल शखरे बे उदर बोल बो रबो धन्यवाद सबरबो धन्यवाद सबरबो तूने हमको भर दिया धन्यवाद तूने हमको सामर्थ्य दिया धन्यवाद धन्यवाद भाई जाओ धन्यवाद ग्लोरी बना कदर अगर बराबर कच्छा भाई जाओ धन्यवाद ये प्रभु की वायदा है, अंतिम दिनों में मैं सब लोगों के ऊपर अपने आत्मा उंडेल दूंगा। हालेलुया। जैसे बैठो बैठो जैसे हिरनी पानी के लिए तरसती है, हम पवित्र आत्मा के लिए तरसे। हालेलुया। जैसे याकूब ने स्वर्गदूत से कहा, जब तक आप मुझे आशीष नहीं दोगे तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। ओ हालेलुया। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मुझे इस दुनिया के धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे आपकी हालेलुया ज्ञान की आत्मा चाहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु ने पतरस के नाव को भर दिया, तो पतरस ने सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। हालेलुया। ये एलिया के पीछे चलता रहा। हालेलुया। उसने कहा, हालेलुया, आपके अभिषेक का दुगना मजा मुझे चाहिए। हालेलुया। जब तक मुझे अभिषेक नहीं करोगे तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। जैसे एलिया ऊपर उठा लिया गया, एलिया के ऊपर से चादर उड़कर एलीशा के ऊपर आ बैठा। हालेलुया। ओ दुगना अभिषेक पकड़ एलीशा सेवकाई शुरू कर दिया। हालेलुया हालेलुया। ओ हालेलुया। यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की वायदा किया, आज से 2000 साल पहले ओ यीशु के चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। प्रेज गॉड। हालेलुया। जिसके अंदर चाहत के वो जरूर पवित्र आत्मा पाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय को खोल दीजिए, अपने जिंदगी को खोल दीजिए। हालेलुया। जैसे पानी से कपड़ा साफ हो जाते हैं, वैसे जब पवित्र आत्मा एक नदी के समान आपके जीवन में आ जाएंगे, आपके अंदर से सारे मैल दूर हो जाएंगे और आपके जीवन पवित्र हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। चाहे तुम्हारा पाप लाल रंग किसी भी हो, मैं तुम्हें हालेलुया हिम के समान श्वेत कर दूंगा। हालेलुया। ओ आज पवित्रता का दिन है, आज पवित्र आत्मा का दिन है। हालेलुया। सारे मैल दूर होने वाला है। हालेलुया। और सारे गंदगी, सारे पाप हालेलुया आपके जीवन से दूर हो जाए। हालेलुया। सारे गलत रास्ता छोड़ दीजिए, सारे हालेलुया बुरी आदतें छोड़ दीजिए। हालेलुया। ओ गुस्सा करना छोड़ दो। हालेलुया हालेलुया। झूठ बोलना छोड़ दो। हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा के खिलाफ काम करना छोड़ दो, परमेश्वर के वचन के खिलाफ काम करना छोड़ दो। अपने प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण करो। हालेलुया। अब पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 17 वचन से लेकर। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 17 वचन से लेकर। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा। नहीं, लूका 4। इशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ ये लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है,
इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु ने प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने सोचा ये वचन को नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बार बार प्रेरणा दे रहे हैं इस वचन को पढ़ने के लिए, इसलिए पढ़ाया है। यशायाह भविष्यवक्ता यीशु मसीह के बारे में यीशु के आगमन से 700 साल पहले ही भविष्यवाणी किया। वही वचन यीशु मसीह लेकर हालेलुया मंदिर में पढ़कर लोगों को सुनाया। परमेश्वर की पवित्र आत्मा मेरे ऊपर है, परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है कंगालों को सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, कैदियों को छुड़ाने के लिए, परमेश्वर के प्रसन्न होने का वर्ष का प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है। और आज ये वचन सुनने पर आपके सामने ये वचन पूरा हो गया। हालेलुया। यीशु ने ऐसा कहकर हालेलुया पुस्तक बंद कर वहां बैठ गए। उसके बाद हम देखते हैं बाकी 3.5 साल इस वचन यीशु ने पूरा कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। 700 साल में वो वचन पूरा नहीं हुआ, लेकिन जब यीशु मसीह ने उस वचन को लेकर पढ़ लिया, उस समय से लेकर वो वचन पूरा होने लगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा यूं कहते हैं आपके जीवन में कई वादाएं प्रभु ने दिया है। हालेलुया। लेकिन काफी समय से वो वचन पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन इन रोजा के दिनों में वो वचन पूरा होने जा रहा है। हमें बहुत सारे लोगों के जीवन में हमें जो भी भविष्यवाणी हुई है वो पूरा होने जा रहा है। कलीसिया के बारे में पहले समय में जो भविष्यवाणी हुई है वो पूरी होने जा रहे हैं। विश्वास के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा के समय है, चिन्ह और चमत्कार का समय है, कलीसिया की बढ़ोतरी का समय है। हालेलुया। 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 कुछ समय पहले एक प्रभु के दास ने ऐसे कहा, God is taking us from the time of problems to the time of revival. Hallelujah. God is taking us from the time of survival to the time of revival. परमेश्वर की आत्मा हमें दुख के दिनों से हालेलुया आमीन जागृति के दिनों की ओर लेकर जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको जागृति के दिनों की ओर लेकर जा रहे हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। ये हमें जागृति का दिन आ गया है। हालेलुया। ये जागृति का समय आ गया है, पवित्र आत्मा का समय आ गया है। हालेलुया। कई लोग सोचते हैं सताव के समय है, कई लोग सोचते हैं कलीसिया बंद होने का समय है। नहीं, हालेलुया, एक जागृति का समय आ गया है। हालेलुया। जैसा यीशु ने कहा, मैं अपने कलीसिया का काम करूंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं हो सकता। हालेलुया। मैं और आप यीशु के कलीसिया है, मैं और आप यीशु मसीह का मंदिर है। हमारे जीवन में यीशु का काम प्रकट हो रहा है। हालेलुया। जैसे यीशु ने कहा, आज इस वचन सुनने पर यह वचन पूरा हो गया। हालेलुया। सब बोले, मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन पूरा हो जाए। मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन पूरा हो जाए। एक और बार बोले, मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन पूरा हो जाए। मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन पूरा हो जाए। हालेलुया। 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 यीशु ने कहा, परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। ओ हालेलुया। पवित्र आत्मा के अधीन में जिस प्रकार यीशु मसीह ने सेवा किया, वैसे प्रभु हमें भी अपने सेवा के लिए इस्तेमाल करने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। प्रेरितों के काम 10 अध्याय के 38 वचन पढ़कर हालेलुया हम समाप्त करेंगे। प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसके 38 वचन। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया,
वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आमीन। पवित्र आत्मा अभिषेक पाकर यीशु मसीह ने क्या क्या किया, दोबारा पढ़ेंगे। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को हाँ। पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। हाँ। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए भलाई थे, करता रहा, यीशु मसीह भलाई करता रहा और जो शैतान के सताए हुए थे, जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा उनको अच्छा करता फिरा फिरा। हालेलुया। और क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर उसके साथ था। साथ था। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप समर्पण करेंगे तो यीशु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। ये आपका उम्र परमेश्वर नहीं पूछ रहा है, आपके पढ़ाई लिखाई आपकी योग्यता परमेश्वर नहीं पूछ रहा है, आप हालेलुया आदमी हो औरत हो ये नहीं पूछ रहा है। परमेश्वर सिर्फ ये एक सवाल पूछ रहा है, क्या आप मेरे लिए अवेलेबल है। हालेलुया। यदि आप यीशु के लिए समर्पित हो तो यीशु आपको ऐसा इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग समर्पण करना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु आप मुझे इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया। हाथ उठाकर प्रभु से कहिए, प्रभु आप मुझे इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह को पवित्र आत्मा में भरपूर किया और भले भले काम करवाया और अद्भुत काम करवाया, शैतान से जकड़े लोगों को आजाद किया और परमेश्वर की महिमा के कार्य उनके द्वारा प्रकट किया, वैसे प्रभु मुझे अपने पवित्र आत्मा से भरपूर करके भलाई का काम करवा दीजिए। ओ हालेलुया। अपने सामर्थ्य के काम करवा दीजिए। हालेलुया। शैतान से जकड़े मेरे भाइयों को, बहनों को, शैतान से जकड़े मेरे दोस्तों को, शैतान से जकड़े मेरे परिवार के लोगों को छुड़ाने के लिए मुझे इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। हालेलुया। रिबादाबा शंभरा मनगरगलगडगदनसिया। हालेलुया। 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 कई लोग विश्वास में अकेले हैं, आपके हालेलुया परिवार के लोग आपके साथ नहीं हैं। ऐसे कई लोगों से पवित्र आत्मा आज कहना चाहते हैं, हालेलुया, पवित्र आत्मा हालेलुया आपको आपके परिवार के अंदर इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। विश्वास के साथ वचन का घोषणा करो, आपके घर के अंदर प्रार्थना करो, आपके घर के अंदर वचन का घोषणा करो, आपके घर के अंदर ही पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करेंगे। आपके घर वालों को ओ प्रभु में लाने के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। यस 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 यस। हालेलुया। रुबालाबा शंभला करगलगदनगसिया। आज अभिषेक का दिन है, अभिषेक का दिन है, अभिषेक का दिन है, अभिषेक का दिन है। प्रभु आपको सामर्थ्य दे रहा है बड़े बड़े कार्य करने के लिए। प्रभु आपको अनॉइंट कर रहा है। God is anointing you to do great and mighty things. Jesus, hallelujah. Jesus. Oriya rababa shabara mana mana ma. Ribala gare gale gare gale 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 nesia. Mana ma bara bala 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 shabala bala 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 dania. Hallelujah. Hallelujah. जैसे यूसुफ को कनान देश में से निकालकर परमेश्वर ने मिस्र देश में लेकर गया और मिस्र देश के अंदर हालेलुया अपने नाम के हालेलुया काम के लिए इस्तेमाल किया, वैसे पवित्र आत्मा कहते हैं आमीन आप में से कई लोगों को परमेश्वर की आत्मा इस देश में से निकालकर अन्य अन्य देशों में लेकर जाएंगे। हालेलुया। और अन्य अन्य देशों में परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। यस 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 यस। हालेलुया। प्रभु आपको भेजना चाहते हैं, प्रभु आपको दूर दूर देशों में भेजना चाहते हैं। हालेलुया। अमृतसर से बाहर, पंजाब से बाहर, भारत से बाहर, ओ हालेलुया, एशिया से बाहर, दुनिया के कोने कोने तक परमेश्वर के गवाह होने के लिए प्रभु आपको सामर्थ्य दे रहा है। यस। हालेलुया। Glory, 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 glory. Shabala bala 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 bala. Oh Jesus, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. So bana na bala bala shabara bala bala basiyadane. Halbina lalu bala lalu shabala la 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 ragale kade gadana gasiya. Dura la marekana gudala ragade gadana. Hallelujah, hallelujah. Rikhala bara badala regada gadala babashia. Arthuna regada gadala gasiya thuna.
धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, तू हमसे कल बात करने के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा से छूने के लिए धन्यवाद, हालेलुया, सामर्थ देने के लिए धन्यवाद, छुटकारा देने के लिए धन्यवाद, नवी आशा देने के लिए धन्यवाद। आपका दास को बता जो वचन हुआ, यीशु तू अब्राहम से पगले तुसी सी, सृष्टि के पगले तुसी सी, सृष्टि से आज तक तुसी है, तू अनादि परमेश्वर है। हमको बचाने के काम पर आप मौजूद था। हमने यूसुफ के बारे में सुना, यूसुफ को अपने लोगों के बीच में भेजा, उसको बचाया। गैर देश में यूसुफ पवित्रताई के साथ हमारा जीवन गुजारा। यूसुफ को द्वारा अन्य देश में बड़े बड़े काम हुआ, अपने लोगों का छुटकारा हो गया, दूसरे लोगों का छुटकारा हुआ। ये दिनों में हमको तो भी बख्शो, तेरा पवित्र आत्मा हम पाए, सामर्थ्य पाए, हम दूसरों के लोगों के लिए भी आशीष का कारण बने। जैसा यीशु मसीह को पवित्र आत्मा से भरपूर किया, भलाइयाँ करते रहे। मेरे खुदा जी, तुसी अपने लोगों को आपका काम के लिए इस्तेमाल करो। हालेलुया, हम कमजोर है, हमारा ताकत से गोबर से नहीं, आपका आत्मा से। मेरे खुदा जी, पाक पवित्र जीवन देने के लिए हमको तो ये बख्शो। वो जीवन तुसी देगा, तेरा आत्मा से हो सकता है। तो हमारे पापों को क्षमा करने वाला ही नहीं, बल्कि पाप से जयवंत जीवन गुजारने के लिए भी सामर्थ्य देता है। वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। हम हरा हुआ जीवन ना गुजारे। आपके दास को द्वारा अगल बात हुआ, आपका कामों को प्रकट किया, तेरा धन्यवाद। जब तरदास इधर से जाएंगे, तेरे पाक जुरी साथ होना, अपने इलाकों में भी इसी तरह इस्तेमाल करें हम सबके साथ। यीशु के नाम से।